स्मृति ईरानी के बारे में हम क्या सोचें, वो तो बीजेपी की एक सिपाही हैं। जब मुखिया का ये हाल है तो सिपाही का क्या हाल होगा। बरौलिया गोद लिया था उन्होंने, पता नहीं उतारिन के बे गोदे में है वो नहीं जाना। स्मृति ईरानी ने कोई काम किया नहीं, बस आती हवा में से काम, कोई काम किया नहीं, मतलब न कोई विकास किया, इसलिए कांग्रेस को हम लोग लाना चाहते हैं। 70 साल कांग्रेस रही लेकिन कोई भी संपत्ति भारत की नहीं बेची उसने, विकास भी किया और लोगों की बेरोजगारी भी दूर करने का प्रयास किया। होना तो ये चाहिए कि अब की बार कांग्रेस। क्यों? केएल शर्मा। केएल शर्मा को जानते हो? जी जानते। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ क्या अच्छाई बताओ उनकी, कैसे अच्छे हैं? अच्छे हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा। क्या लगता है अमेठी में सरकार बदलनी चाहिए? अरे बदलनी तो चाहिए लेकिन जब बदल पाए तब ना। क्या लग रहा है आपको, जैसे अमेठी की बात हो रही है, अमेठी को किस तरह से देख रहे हैं? अमेठी में हम लोग विकास चाहते हैं। कैसे आएगा विकास जब बदलाव होगा तभी आएगा। स्मृति ईरानी से खुश क्यों नहीं है यहाँ के लोग? स्मृति ईरानी ने कोई काम किया नहीं, बस आती हवा में से काम, कोई काम किया नहीं, मतलब न कोई विकास किया, इसलिए कांग्रेस को हम लोग लाना चाहते हैं। अच्छा, केएल शर्मा के बारे में क्या जानते केएल शर्मा बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने पुराना यहाँ जो है रिश्ता अपन कायम किया है और काफी दिन से वो कांग्रेस के कार्यकाल संभाला है और की प्रत्याशी हो गए हैं, इसलिए जनता उनको लाइक कर रही है। कितना साल होगा केएल शर्मा यहाँ, कब से रह रहे होंगे? कम से कम 40-42 साल बताते हैं लोग कि उनको यहाँ आए होगा। आप कभी मिले हैं? हाँ, कई बार मिले हैं, अभी यहाँ आए थे। बताइए ना वो किस्सा बताइए। किस्सा हमको नहीं पता है भाई, किस्सा मतलब अभी 8-10 दिन पहले यहाँ आए थे, चौराहे पर मुलाकात करके सब लोगों से वोट मांग के गए। वैसे कैसे इंसान लगते हैं आपको? बढ़िया इंसान लगते हैं, बोली बानी बढ़िया लगते हैं, आते जाते हैं जी। स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी कभी आई नहीं है, बरौलिया पड़ोस में हमारे है, इसको गोद लिया था, एक बार आई थी, उसके बाद 5 साल हो गया, यहाँ कभी आई नहीं जी। तो अमेठी क्या आपको लग रहा है बदलाव चाह रही है? जी जी जी, अमेठी एकदम बदलाव चाह रही है। क्या नाम है? मोहम्मद सैफ क्या लगता है इस बार अमेठी में क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि अब की बार कांग्रेस। क्यों? केएल शर्मा को जानते हो? जी जानते। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ क्या अच्छाई बताओ उनकी, कैसे अच्छे हैं? अच्छे हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा आते रहते हैं। कितने साल से हो गए? मान चलो 5-6 साल से उनको हम जानते हैं। तुम जानते हो 5 साल से, बड़ी बात। और स्मृति ईरानी अभी आज दिन टाइम तो ये रूट से आई भी नहीं, आज तक इस रूट से नहीं आई? नहीं कभी नहीं आई। वहाँ सुजानपुर तक आई थी, उधर से फिर रिटर्न हो गई गौरीगंज, फिर रिटर्न गौरीगंज जी। अच्छा, तो अगर हम ये सोचें कि अमेठी में इस बार वोट किधर जाना चाहिए, तो तुमको क्या लगता है, क्या सोच है? हमारी सोच यही है केएल शर्मा की बार। केएल शर्मा जी, कंफर्म। स्मृति ईरानी कराने वाले हो? जी। अच्छा, ये बताइए स्मृति ईरानी के बारे में क्या सोचते हैं? स्मृति ईरानी के बारे में हम क्या सोचें, वो तो बीजेपी की एक सिपाही हैं। जब मुखिया का ये हाल है तो सिपाही का क्या हाल होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है और हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक सिपाही की आप बात कर रहे हैं, पहले हम मुखिया को देखते हैं। फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अमेठी के रहने वाले हैं। हाँ, अमेठी में मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मृति ईरानी से आप मिले, कभी उनका काम देखा, तो क्या बताएं? देखिए हम केएल शर्मा से मिले हैं, उनके ढंग सहूर को देखे हैं, करीब से मिले हैं। हो सकता है मेरा मोबाइल नंबर आज भी उनके पास हो, लेकिन स्मृति ईरानी से तो कभी हमारी मुलाकातें नहीं हुई और ना हमने ये देखा कि वो रोड से कभी इधर घूम रही हो। बरौलिया गोद लिया था उन्होंने, पता नहीं उतारिन के बे गोदे में है वो नहीं जाना। 7 किलोमीटर हमारी ये रोड पड़ी है, आगे जाकर के आप देखेंगे तो आपका जहन खराब हो जाएगा। 2 बार मैंने कंप्लेंट किया मुख्यमंत्री के यहाँ उस रोड के लिए, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ मसियावा ड्रेन है जिसमें कि कई हजार एकड़ जमीन सड़ जाती है पानी के जल भराव में, उसके लिए मैंने कंप्लेंट किया मुख्यमंत्री के यहाँ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो जब कोई कार्य हमारा नहीं होगा तो हम कैसे गुण गाएंगे किसका, आप बताइए। हम तो अपने कार्य के लिए नेता चुनते हैं। मिले हैं कभी स्मृति ईरानी से? स्मृति ईरानी से क्या मिले पाए हैं? कुछ काम हम नहीं करवाएंगे? हमें समझ में तो नहीं और कौन काम बा है। अच्छा, हमें तो नहीं समझ पड़ा कोई काम। स्मृति ईरानी कभी आई यहाँ आपसे मिली, यहाँ के लोगों से?
एक आध बार आई रही साहब। और तो नहीं आई मजा। उनके बनने से कोई फायदा हुआ आपको? कौन फायदा तो हमका कुछ नहीं जान पड़ते, एको पैसा के कि एको पैसा का फायदा भा हुए। अब जब तक आई यार देख लिया। सड़क देख लिया, चले लायक नहीं ना। क्या लगता है अमेठी में सरकार बदलनी चाहिए? अरे बदलनी तो चाहिए, लेकिन जब बदल पाए तब ना। बदलनी तो चाहिए। केएल शर्मा को जानते हैं? केएल शर्मा कहाँ से नहीं जाए, उनका जाए थे 82-83 से, आज से थोड़ा जानी थे। कैसे आदमी है? आदमी तो ठीक है, आवाज से अच्छा आदमी किया। अरे हम हमेशा बीजेपी में रही नहीं। कोनो कारण होता है? हाँ हम मोदी के बिरादर ही है, बाबा साहब बता दे। अच्छा, स्मृति ईरानी बिरादरी ना हो? अच्छा ये बताओ, चलो मोदी तो बढ़िया आदमी है एक तरह मान लिया, स्मृति ईरानी क्या उतना अच्छा काम कर रही है जितना अच्छा मोदीकरण का कह रहे हैं? नोट पड़ता है यहाँ पर मोदी के नाम पर पड़ता है, स्मृति ईरानी के नाम पर नहीं ना। हाँ, मोदी के नाम पर पड़ता है। हाँ मोदी स्मृति ईरानी को जानता ही नहीं होगा। ना सही बात है। हाँ हकीकत यही है, मोदी के नाम पर गांव में चला जाए, बहन पूछे कौन बड़ा मोदी को वोट देंगे, स्मृति ईरानी का नाम नहीं ना। जनता चाहे अमेठी की हो, चाहे रायबरेली की हो, चाहे ऑल इंडिया की हो, जनता नेता क्यों चुनती है, गवर्नमेंट क्यों बनाती है, उसका कोई लक्ष्य होगा। और उस हिसाब से अगर नेता काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे? हटा देंगे। हटा देंगे ना। तो अब हमने जो हमारे रिसर्च में आया, ना अमेठी में कोई विकास कार्य हुआ, ना ऑल इंडिया में कोई हुआ। केवल हमने ये देखा कि पब्लिक पीड़ित की गई, किसान पीड़ित किया गया। आपसे हम पूछना चाहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे इतने दिन किसान क्यों पड़ा रहा? क्या दिक्कत उसको थी? और फिर प्रधानमंत्री जी उससे मिलने भी नहीं गए किसान से। आपने भी जाना होगा, क्यों पड़ा था किसान, क्या मजबूरी थी उसकी? दूसरी चीज आप बताइए, खीरी लखीमपुर में बीजेपी के नेताओं ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मार दिया। क्या अच्छी बात है? तो इस तरीके से जहां भी हम देखते हैं, 70 साल कांग्रेस रही, लेकिन कोई भी संपत्ति भारत की नहीं बेची उसने। विकास भी किया और लोगों की बेरोजगारी भी दूर करने का प्रयास किया। सारी चीज पे उसकी निगाहें अड़ी रही। आज वो चीजें नहीं हैं। दूसरी चीज ये है कि अब हवाई अड्डा बेच दिया जाए, बस अड्डा बेच दिया जाए, ट्रेन बेच दिया जाए, रेलवे बेच दिया जाए, स्टेशन बेच दिया जाए, कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें देश हमारा कमजोर हो रहा है। जो हमारा सैनिक रात दिन बॉर्डर पे जूझ रहा है, जो आज़ादी के शहीदी के बाद अमर शहीद जो आज़ादी में हुए वो बेशुमार हैं। हर धर्मों के लोग शहीद हुए, इसी देश के लिए हुए, इसी भारत माँ के लिए हुए। आज वहाँ जो हमारे सैनिक हैं उनकी सर्विस 4 साल कर दी गई और उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई। अब आप बताइए कि पूरा भारत उनके पहरा में सो रहा कि नहीं? अगर वो हथियार डाल देंगे तो क्या होगा भारत का? जो हम आप सो रहे हैं, क्या सोएंगे? तो उनके साथ भी बरेता नहीं, जो हर वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं उनके साथ भी है। और जिस तरफ भी देखा जाए 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 5 किलो बोरी में खाद काट दे रहे हैं, पैसा हमको वही पड़ रहा। तो किस किस चीज़ पे हम निगरानी करें? नेता हम इसलिए चुनते हैं कि नेता सुचारू रूप से अपने क्षेत्र को देखे और जो उसकी जिम्मेदारी का काम है, विकास काम हो या गरीबों की कोई परेशानी का काम हो, यानी सामूहिक काम जो भी है, बिजली है, पानी है, नलकूप है, ड्रेन है, माइनर है, वगैरह वगैरह जो भी है, थाना है, पुलिस है, सब चीजों पर उसको निगरानी रखना चाहिए। केएल शर्मा के बारे में आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जब रावण सीता जी को उठा ले गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भेजा उनको, हनुमान जी को, जाओ सीता जी की खोज करो, पता लगाओ। और वो पता लगाने गए तो बात ऐसी बनी कि लंका को उन्होंने जला दिया। और जलाने के बाद जब पता चली तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको तलब किया और कहा, ये बताइए हनुमान जी, मैं तो खोज के लिए भेजा था, लंका जलाने नहीं भेजा था, लंका आपने क्यों जला दिया? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने नहीं जलाया, जलाने में कई लोग थे। कहे कौन कौन था? कहे सीता जी का संताप
रावण का पाप, आपका प्रताप, हम तो प्रभु पीछे रहें। तो ये जो के.एन. शर्मा जी हैं, हमारी जानकारी में बहुत वर्षों से गांधी परिवार की खिदमत में लगे हैं। और वो गांधी परिवार जो इंदिरा गांधी भी देश के लिए शहीद हो गई, राजीव गांधी भी शहीद हो गया, और उनका खून, उनका लहू प्रियंका और राहुल के रगों में भरा हुआ, इतना आसान काम नहीं है। तब वो देश के लिए परेशान है, रात दिन दौड़ रहे हैं। उनको देश की पीड़ा है, अंदर से पीड़ा है, जनता अब समझ गई है। तो कहना ये है कि जब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने नहीं जलाया, इतने लोगों ने जलाया, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो चाहो मांग लो। कहे प्रभु दोगे नहीं? कहे नहीं देंगे। कहे हमको अपने हृदय में जगह दे दो। कहे नहीं हो पाएगा। कहे एक पैर रखने की जगह दे दो, मैं एक पैर से खड़ा रहूँगा। कहे नहीं हो पाएगा। कहीं ने एक अंगूठा टेकने की जगह दे दो, मैं एक अंगूठा पे खड़ा रहूँगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जज्बे में आए और अपना सीना चाक कर दिया। तो अंदर हनुमान जी बैठे थे। ऐसे के.एन. शर्मा जी राहुल प्रियंका जी के अंदर बैठे हुए हैं। वो मामूली चीज नहीं है, और निहायत ईमानदार आदमी है। बहुत दिनों से खिदमत अमेठी की कर रहे थे, करीब से जानता हूँ, बढ़िया लीडर है वो। अब ये संजोग की बात है कि यहाँ से उनकी ड्यूटी लगा दी गई, हालांकि बहुत पहले चाहिए था लगाना, और हैं इस स्तर के व्यक्ति वो। शुक्रिया। क्या नाम है? मनोज। मनोज, क्या लग रहा है कि अमेठी में जो चुनाव है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमारी समझ से तो स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा जी। क्यों? अरे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा बीता, 5 साल। क्या किया उन्होंने अपने कार्यकाल में? एक तो नया अस्पताल खुलवाए। कौन सा नाम बताओ? ये नाम तो नहीं पता, लेकिन तिलोई में खुला है जी। और ये सड़क वड़क हमारे यहाँ बढ़िया बन गई हैं। और अब राशन वासन मिल रहा है, सब कुछ, सारी व्यवस्था ठीक चल रही है इनकी। अच्छा, और क्या करते हो तुम? हम तो किसान हैं। किसान हो जी। तो छोटा जानवर की समस्या है यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या कोई नहीं। समस्या नहीं। नहीं, यहाँ मतलब जितने लोग हैं, गौशाला बना है, वहाँ पर जाके छुड़ाते हैं। अच्छा। जी। और दूसरा ये बताओ कि ये जो खाद वाद क्या उतने ही रेट में मिल रही है जितने में पहले मिला करती थी, या खाद महंगी हुई है? ये महंगाई के हिसाब से तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी ठीक है। खाद वाद की कोई आवश्यकता मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ पर। गौरीगंज में रैक कटता है, खाद बढ़िया मिलती है हर किसान को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा ये भी तो हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, वैसा तुमको लगता है कि यहाँ पे कोई कमी है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता है। रोजगार की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, रोजगार की तो जरूरत है, लेकिन मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। जरूरत है, दिक्कत नहीं, ये कैसे दोनों चीजें एक जैसे साथ कैसे हो सकती हैं, ये नहीं समझ पा रहा। नहीं मतलब जैसे आपने कहा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी मतलब जो काम करे, जो काम करता है उसके लिए काम मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। यहाँ रोजगार क्या करें, खेती कर रहे हैं हमारे पिताश्री। हाँ। और क्या काम? और कोई काम नहीं है यहाँ पे? और क्या करें? तुमको क्या लगता है अमेठी में 5 साल में कुछ हुआ है ऐसा विकास जिसकी वजह से तुम वापस यहाँ आके रहो? अभी तो मेरे को लग रहा है इसी सड़क वड़क दिखाई दे रहा है। हाँ, कि मेरे पिता को वो किसान निधि मिल रहा है 2006 महीने में। हाँ, बस और कुछ खास नहीं? और कुछ नहीं। युवाओं के लिए क्या हुआ है, जैसे जो लोग 18 साल 22 साल 21 साल भर्ती देते हैं? अब मेरे को तो नहीं मालूम जी। कोई कॉलेज है बढ़िया यहाँ पे अमेठी में? अमेठी में तो कॉलेज हैं, काफी हैं। गौरीगंज में भी हैं हमारे। जाते हो पढ़ने? जी, हर दो जाता हूँ। जाते हो? अच्छा। और क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में कुछ बताओगे, जानते हो? राहुल गांधी को अभी तो मैं देखा ही नहीं, और क्या बताएंगे। स्मृति ईरानी को देखे हो? जी, सामने से बगल बैठ के जी। क्या बात हुई? बात तो मैंने किया था, मेरे भाई कर रहे थे। हाँ। अब पता नहीं क्या किया, मैं तो नहीं जाना। अच्छा। बोले हैं काम करेंगे। हाँ। 4 तारीख के बाद। 4 के बाद, चुनाव के बाद? कहा अभी तो कुछ नहीं चल रहा था। बाकी जो काम हुआ था वो कर दिया था। जो कह रहे थे काम वो सुनाई, जो जिस उसको बताए उसको सपोर्ट किए जी। किसको? अरे जैसे कोई काम हमारा रुकता है तो स्मृति दीदी के सपोर्ट जो कार्यकर्ता हैं उनसे बताते हैं, तो बताते तो हो जाता है कार्य। क्या लग रहा है राजेश, अमेठी से ही हो? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार अमेठी का मूड क्या है? अमेठी का मूड धक है। धक में क्या? धक वही समझ रहे हो, अभी हम भी समझ रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं आना चाहते हैं। अरे तो कुछ तो बताओगे, अमेठी 5 साल में क्या हुआ? आप कुछ सवाल का जवाब कीजिए, बताएं फिर। 5 साल में अमेठी में कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ, जैसे?
अच्छा ऐसा क्या बताएं, हम लोग अपने धंधे बिजनेस में रहते हैं, जो राजनीति करता है उसे को पता रहता है ना। हाँ जो ज्यादा राजनीति करेगा उसे को पता रहेगा, हमें लोग को क्या पता रहेगा। हाँ। बस फिर भी इस बार किसकी हवा लग रही है? बस यही। पंजाब? नहीं कमल। तो खुल के बोलो। तो खोल के बोल दिया ना। ठीक है। सुजानपुर तो गोद लिया है स्मृति ईरानी ने, कैसा काम हुआ? काम बढ़िया हुआ है, क्या? सड़क बनी है, हाँ नाली बनी है। हाँ। हाँ और अरे वो एक गोदाम बनी है। किस चीज की? नहीं कचड़े की नहीं, उसकी क्या नाम, किसका गोदाम बना? प्लास्टिक का उसमें बिजली है? जी बिजली, हाँ सही अभी में? अभी बिजली नहीं लगी, खम्भे गिरे हैं, अभी लगी नहीं है। अभी लगी नहीं है? जी नहीं बने। कितने साल से गोदाम बना है? अभी तो बना 1 साल 1.5 साल हो गए। अब बताओ 1.5 साल से गोदाम बना है जी और बिजली उसमें आई नहीं है, जी। इसको क्या कहोगे? विकास? नहीं विकास हो रहा है, ऐसा नहीं ना, कचरा घर इसको बना क्या रहा है। कहोगे? ये जो इसको 1.5 क्या साल से कचड़ा घर में बिजली नहीं है। अब ऐसा है ना, जो खम्भे नहीं थे तो खम्भे लगेंगे 65 का। हुआ काम ये देखो एक बहादुर आदमी, बताइए। हाँ बताइए क्या पूछना चाह क्या रहे बता हैं? रहे थे? क्या पूछ रहे हैं? 65 वाला जो बात खत्म करो अपनी। अरे लाइट थी ही नहीं, लाइट लगने का क्या मतलब है? और सरकारें थी 8 घंटे लाइट रात में आती थी, लाइट दिन में आती थी। 8 घंटे आती थी तब? हाँ और क्या, 8 घंटे रात में आती थी। अच्छा। और हफ्ते वाइज रहती थी, डे बाय डे। उसका को क्या मतलब रहता था जब लाइट आती थी? जो सही बात है। जब समय पूरी लाइट के मिलता नहीं था तो क्या मतलब था? आज लाइट तो आ रही है, अब लगना ना लगना तो काम है, विकास धीरे धीरे हो रहा है। जब बिगड़ा काम है तो आराम से होगा ना, इतनी रफ्तार में तो हो नहीं पाएगा। आपको रोड दिख रहे हैं, जिस रोड पे आप चल रहे हैं, चल नहीं सकते थे आप साइकिल से, आज आप गाड़ी से आ जा रहे हैं रफ्तार में। विकास आपको दिख रहा होगा। अभी भी आप जाके चेक करिए, लाइट पंखे चल रहे हैं जगह ये जगह। बता रहे हैं जो 7 किलोमीटर आगे रोड नहीं बनी है अरे 700 किलोमीटर बनी है, आप 7 मीटर 70 मीटर का आप क्या हिसाब ले रहे हैं? 70 मीटर नहीं बनी है बस। नहीं बनी होगी, कोई विवाद रहा होगा। हर जगह विवाद होता है, हर जगह गांव में भी अपवाद होता है। हम ही आप नहीं बनने देते, अपने बगल से कहते हैं हम बनने नहीं देंगे। ये तो हर जगह का गाँव हो, ये तो छोटा मोटा लगा रहता है। ठीक। अरे वो भाजपा के प्रचारक कहीं 2-3 जने भाव उतरा, हमसे ना पूछा। हाँ हाँ ठीक है, प्रचारक है। अच्छा गाड़ी प्रचार करते हैं आप? सही चीज जो है वो बताई जाएगी, प्रचारक हो कोई भी हो। आप करते क्या है वैसे, क्या है? हम गाड़ी चलाते हैं। भाजपा की? हाँ हाँ भाजपा की ही चलाते हैं, जब वो भाजपा कह रहे हैं तो भाजपा की मान लीजिए। नहीं, अरे जो आप कहेंगे वो मानेंगे ना। अरे हम यात्री हैं, बाहर से जा रहे हैं, अब हमको प्रचारक दिख रहे हैं, प्रचारक ही सही। अच्छा, तो यहाँ के हमको नहीं हैं आप? पार्टी स्तर से कोई लेना देना नहीं आप यहाँ है। के नहीं हैं?